हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आप बेसिक से सीखने वाले हैं प्रतिशत प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप छोटे क्लास में हो या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सभी में जरूर पूछा जाता है। ओके, ये सब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम का 15 रुपए है। पहले चीनी का मूल्य 20% वृद्धि की जाती है, मतलब 20%, मान लो 100 है, डायरेक्ट मान लो, तो वृद्धि कितनी की गई 20%, मीन्स 120। फिर 20% घटा दी गई, मतलब 100 का 20% 80 घटा दिया गया, तो चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में जब जितना घटता है जितना बढ़ता है, अगर फॉर्मूले से देखो तो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला भूल ही जाता है, इसलिए लॉजिक से समझो। ठीक है, हमेशा क्या होता है, घाटा ही होता है। चलो निकालते हैं और देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सो पहले क्या लेते हैं, पहली चीज, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान देना है, कभी भी 100% लेके चलना है, तो ये इजी होता है। ठीक है, कुछ भी चीज घटाना बढ़ाना तो आपको बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, 15 का 20% बढ़ाते हैं फिर 15 में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आप 100% लेके चलिए, प्रतिशत का बात है, मतलब 100 से बात होती है। अब चलो, चीनी का मूल रुपए क्या 15 प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए है। पहले चीनी का मूल्य में 20% या 20% वृद्धि की जाती है। अभी बताओ, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ाया जाए, मतलब यहाँ पर ए आर ओ से मतलब है कि बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो 15 का ये बता 20% दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो 15 प्लस 15 का 20% ऐसे निकालते हो ना, ये से नहीं जाना, आपको 100% से लेना है, मतलब कितना 120, 20% का वृद्धि, मतलब होता 100 में कर दो। ठीक है, 100 मानना है आपको, प्रतिशत की बात है, 100 मान के चलो। 100 में 20% कितना होगा 120 हो जाएगा, तो 120/100 120 हो जाएगा। ठीक है, 100% 100 ही है, तो 120। ठीक है, तो 120% ये ऐसे ही लिख दिया करो, ये सब सॉल्व नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया है। 15 का 20% इंक्रीमेंट मतलब होता है 120, 100 का 100 में 20 बढ़ा दो बस। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी रहता है। अब देखो, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 छक्का 12, अपने हिसाब से काट लेना, 3 छंग 18, 18 रुपए आ गया। इसको सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, बट 100 मानो, घटाता तो 100 में घटाओ, बढ़ाना है तो 100 में। ठीक है, अब क्या बोला, 20% घटा दी जाती है। अब देखना, जो ध्यान देना वो घटाना इसमें है ना, कि 15 में चले जाना। अब इसका घटाना जो चीज होता है ना, पहले ये काम इसमें हुआ, फिर जो आया आंसर उसमें वो काम होगा। तो अब बताओ, 18, चीनी का मूल्य कितना हो गया, 18 रुपए मान लो हो गया। ठीक है, अब घटा दी जाती है, तो 18 रुपए, ठीक है, में कितना 20% क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है, कम कर दी जाती है। जो 18 का 20% घटाना, मतलब कितना कर दे यहाँ पर 80/100। ठीक है, 100 में 20% घटाना, मतलब ये दो तरीका है, 18 माइनस 18 का 20%, ऐसे सॉल्व करो इसको, फिर इसमें घटा दो तो वही आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं करना, हमें 100 मानना। 100 में डायरेक्ट क्या करोगे, 20 कम कर दो तो 80/100 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जैसा भी सॉल्व करो। तो हम कर रहे हैं 4, 4 में तो जाएगा नहीं 10, 2 में जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, इतना ही होगा ना, 0 0 कट गया, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 4, 8 चौको 32, 4 को 4, 5 6 7, मतलब 72/5, मतलब कितना हो गया, 72/5 का मतलब 5 छक्का 30, 5 सते 35। ओके,
नहीं, 5 एकम 5, हाँ 7 है ना, ज्यादा है। तो 5 हुआ, 2 कैरी आया मीन्स हासिल आया, 5 6 7 2, तो 22 हुआ। 5 चौक 20, 5 चौको 20, तो कितना रुपए घट गया? इतना हो गया। अब घटाने पे पहले कितना था पूछा, घटा कि बढ़ा? पहली बात घटा ही होगा, सेम बढ़ता है सेम घटता तो घटता ही है। घाटा हुआ कि वृद्धि हो? घाटा हुआ। पहले और रिलेट जो करना लास्ट में, वो शुरू से और लास्ट वाले से करना। तो शुरू आया 15, लास्ट में आया 14.4, मतलब यहाँ पर हम कर देते हैं कितना का घाटा हुआ? 15 माइनस 14.4 मीन्स घटाते कैसे हैं? आपको पता है ना, ऐसा कि नहीं घटाते ही नहीं आता हो, तो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर घटाया कैसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कैसे घटाया जाता है। जिससे आता है कोई बात नहीं, जिससे नहीं आता वो देख लो। तो देखो 15 दशमलव के बाद कुछ नहीं, जीरो रख दो। ठीक है, 14.4 रख दो। इधर तो जीरो है तो जीरो ही होगा। अब 10 में 4 होगा। ठीक है, हमेशा ये गलती क्यों करते हो? 15 मतलब आप लिख देते हो और यहाँ पर कुछ नहीं लिखते और 4 लिख देते, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जीरो है, कुछ नहीं है। तो 10 में 4 6 होगा। फिर कैरी आया तो 5 में 5 जीरो जीरो, मतलब 0.6, सीधे सीधे लिखे तो 0.6 आंसर। कितना घटा? मतलब आंसर कितना की वृद्धि हुई कि घाटा हुई? घाटा हुई, कमी हुई कितने की? 0.6 की। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि चीनी का मूल्य 25% वृद्धि की जाए, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहता? मतलब इतना क्या ऐसे कंजम्पशन किया जाए कितना कि मतलब कोई वो ऐसा ना हो कि ज्यादा आ गया पैसा तो हम ज्यादा करने लगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वृद्धि हो गई है, मूल्य तो बढ़ गई है, तो अब कम खाएंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा महंगा मिल रहा है सामान। तो कैसे हल करोगे? पहली चीज 100% का ही रहेगा। ठीक है, हर चीज चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, मान लेते हैं 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, जब कुछ नहीं पता है तो मूल्य मान लेते हैं चीनी का कितना है? 100 रुपए है। कोई भी चीज 100 लेकर चलोगे जल्दी आंसर आता है। दूसरा और तरीका है वो बताती हूँ। पहला 100 मान लिया, माना है कि चीनी का मूल्य कितना था? चीनी का मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, वृद्धि मूल्य कितना हो जाएगा? अब चीनी चीनी का ये 1 केजी है ना, केजी पर सॉरी रुपए पर केजी है, मतलब 1 केजी का जैसे बताया जाता है। ठीक है, वृद्धि हुई कितना? 25%। तो कितना हो जाएगा अब? 125 रुपए पर केजी, मतलब महंगा हो गया इतना। अब क्या हुआ इस टाइप के क्वेश्चन में? ये देखो पहले 100 था, अब 125 हो गया, तो कितना अपवर्तित किया जाए, मतलब 125 में क्या ऐसा किया जाए? ठीक है, 100 में नहीं, किसी भी चीज में अगर कितना परिवर्तन किया जाता किसी भी वैल्यू से, तो क्या होता है? जो वैल्यू बेस होता है यहाँ पर किसमें कितना कम खाया जाए पिया जाए, वो 125 को लेकर बोल रहा है, ना कि 100 को लेकर, क्योंकि बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़ा कितना था? 25 रुपए, मतलब कम करना है, अब हमें कम खाना है। तो कैसे निकालेंगे? 25 रुपए जो रहता कम घाटा जो भी वृद्धि हो या क्या कमी हो, ठीक है, ये लिखते हैं। और नीचे जो बेस वैल्यू रहता है, जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जो भी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जिससे भी कमी होता है, जिससे भी वृद्धि होती है, तो किससे वृद्धि कमी होता है? यहाँ पर देखें 125 से। ठीक है, तो 125 गुणे 100, सिंपल तरीका। तो 25 पंचे 125 और 5 दूने 10, तो कितने परसेंटेज? 20%। 100 क्यों किए? परसेंटेज में पूछा है ना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब 20% की अगर कमी करते, कमी क्यों बोला? यहाँ पर कमी तो है, -25 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कमी है, प्लस होता तो वृद्धि होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कम खाएं। अब देखो कई लोग क्या बोलते हैं, 25% को मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 25/100, 25 चौको 100, 1/4, ये मतलब ओरिजिनल है, इतने में वृद्धि, मतलब 4 है 5 कर दिए। अब 5 में 4 कितने करेंगे? उतना ही आएगा तब भी आंसर, बिना परसेंटेज से हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट, तो मान लो 5 में 1, तो 1/5 गुणे 100, तब भी देख लो 20% वही आएगा। पर 100 को लेकर चलोगे ना तो ज्यादा
वो नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होता कि 100 में कितना करें, 100 में कितना घटाएँ, 100 में कितना बढ़ाएँ, ठीक है? तो ऐसे में आपको घाटा नहीं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर चीनी की मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होती है, तो ये बताओ कितना प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है? कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है? चेंज नहीं होता। तो आप इसका आंसर बताओगे, अगर 25 की जगह हम 20 रखते हैं, तो आंसर क्या होगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? कि क्या आंसर होगा, प्लीज़ आंसर ज़रूर बताएँ कि अगर 20% के वृद्धि किए जाए, तो कितना ऐसा है कि चीनी ना खाएँ, मतलब कम खाएँ, ताकि परिवर्तन जो हो, जितना हमारा खर्चा होता था उतना ही खर्चा हो, ठीक है? आंसर ज़रूर बताएँ। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपके सपोर्ट के लिए।